बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसका नाम है वाइट सॉस पास्ता। नहायत आसान तरीके से हम इसे बनाएंगे। आइए पास्ता बनाना शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब बटर शामिल करेंगे। मेल्ट करेंगे बटर को। इसमें हम सबसे पहले एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, वो शामिल कर देते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। इसे हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, इतना कि ये सौते हो जाए या ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून फाइनली चॉप्ड मैंने लिया है लहसुन यहाँ पर, वो शामिल कर लेंगे इसमें। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च ली है, तकरीबन एक मीडियम साइज़ की, और उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, वो भी शामिल कर लेंगे। छोटी सी गाजर, इसे भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, शामिल करेंगे इसी फेस पे। हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे इस स्टेज पे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर। अच्छे से सब्जियों को स्टिर फ्राई करेंगे। हमने सब्जियों को मुकम्मल तौर पे पकाना नहीं है, बस इन्हें हम थोड़ा फ्राई करेंगे और उस हद तक पकाएंगे कि ये इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और इनका क्रिस्पीनेस भी बाकी रहे। जी व्यूअर्स, हाई फ्लेम पे मैंने सब्जियों को स्टिर फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो सब्जियों के अलावा इस जो हमारी जो ये मिक्सर है, इसमें आप चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सॉसेजेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या मशरूम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त चूँकि वेजिटेबल पास्ता बना रही हूँ, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स का यूज़ किया है। 3 से 4 मिनट तक स्टिर फ्राई करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, हटा लेंगे। आइए अब हम अपना वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं। वाइट सॉस तैयार करने के लिए जो हमने रेशो इस्तेमाल करनी है बटर की, और जो हम लेंगे मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लोर, इन दोनों की जो रेशो होगी 1:1 होगी। मैं यहाँ पर चूँकि 2 कप पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं तकरीबन 4 चम्मच टेबल स्पून्स बटर के ले रही हूँ। मेल्ट करेंगे अच्छे से। फ्लेम हमारा लो रहेगा। बटर मेल्ट करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी सिफ्टेड ऑल पर्पस फ्लोर, यानी उसे मैंने पहले अच्छे से छान लिया है ताकि बनाते हुए लम्स वगैरह ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, थोड़े थोड़े हिस्सों में, ताकि साथ साथ आपकी जो मैदा है वो साथ साथ मिक्स करते जाएं आप, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। लो फ्लेम पे हम ये वर्किंग करेंगे। मैदे को हम हार्डली 1 मिनट के लिए बनाएंगे, पकाएंगे। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, रोस्ट नहीं करना, इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। जी व्यूअर्स, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने मैदे और बटर को अच्छे से भून लिया है।
अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिल्क शामिल करेंगे। मैंने चूँकि 2 कप पास्ता लिया है इसलिए मैं 2 कप दूध शामिल करूँगी। इसमें थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे ताकि लम्स ना बने और कंटिन्यूस स्टर करते जाएंगे इसे। इस स्टेज पे लम्स बनने का ख़तरा ज़्यादा होता है, इसलिए कंटिन्यूसली आपने इसको स्टर करना है। जी व्यूअर्स, दूध शामिल करने के बाद मैंने कंटिन्यूसली इसे विस्क किया है। मैंने हैंड विस्क का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें मौजूद लम्स सारे ख़त्म हो जाएं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाइट सॉस है वो काफ़ी स्टेबल हो चुका है। अब हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मज़ीद शामिल करेंगे। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो रहेगा। सबसे पहले हम सॉल्ट शामिल कर लेते हैं हस्बे ज़रूरत। वाइट पेपर हम इसमें यूज़ करेंगे ½ टीस्पून। अगर आपके पास वाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। ½ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी दड़ी मिर्च। ऑरिगेनो हम इसमें शामिल करेंगे एक पिंच। सोया सॉस ½ टीस्पून। चिली सॉस ½ टीस्पून। मिक्स करेंगे। और वाइट सॉस को उस वक्त तक हम पकाएंगे जिस वक्त तक के वो इतना गाढ़ा ना हो जाए कि हमारे स्पैचुला के ऊपर वो स्लिप ना हो, रिटेन करे इसके ऊपर। चेडर चीज़ इसमें शामिल कर लेंगे 3 to 4 टेबल स्पून्स, जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। स्टर करेंगे इसको कॉन्टिन्यूसली ताकि चीज़ मेल्ट कर जाए। जी व्यूअर्स, ये मैंने पास्ता पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। पास्ता को मैं पहले से ही बॉईल करके रख चुकी थी। इसे बॉईल करने का तरीकाकार जो इसके पैकेट में मौजूद डिटेल्स होती हैं वो है। इसके अलावा मैं आपको बताती जाऊँ, मैंने 2 कप्स मैंने पास्ता लिया था जिसे मैंने 3 ग्लास पानी में बॉईल कर लिया था। 3 ग्लास मैंने पानी बॉईल होने के लिए रखा और उसमें मैंने ½ टीस्पून ऑयल और ½ टीस्पून नमक डाल लिया था। उसके बाद मैंने पास्ता शामिल किया और पास्ता शामिल करने के बाद मैंने एग्जैक्टली 7 to 8 मिनट्स के अंदर फ्लेम को ऑफ कर लिया था। बस हमें इतना ही पास्ता बॉईल करना था। पास्ता हमारा बॉईल होने के बाद हमने छान लिया और छानने के बाद कैरी ओवर कुकिंग जो है या कॉन्टिन्यूस कुकिंग जो रहती है गर्म होने की वजह से, उसको ख़त्म करने के लिए हमने उसे ठंडे पानी के नीचे रख लिया था। सॉस हमारी ऑलमोस्ट तैयार होने लगी है। आप ये देखें, अब ये स्पैचुला के ऊपर रिटेन कर रही है। मज़ीद मैं इसे बस 1 मिनट के लिए पकाऊंगी और उसके बाद हम फ्लेम से इसे हटा लेंगे। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब ये रिटेन कर रही है स्पैचुला के ऊपर। बस ऐसे ही हमें चाहिए। इसे हम हटाएंगे फ्लेम से। एक दूसरे बर्तन में मैं ले रही हूँ इस वक्त जो हमारी स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स थी वो शामिल करूँगी। पास्ता शामिल कर लेती हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा हीट अप करेंगे इन्हें और फिर इसके बाद हम इसमें सॉस शामिल कर देते हैं। सॉस शामिल कर रही हूँ इसमें। अच्छे से कोट करेंगे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं और जो हमारा पास्ता है उसे। जी व्यूअर्स, पास्ता को हमने वाइट सॉस के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। मज़ीद 1 मिनट के लिए मैंने जस्ट इसे पकाना है और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, मैं इसे डिश आउट कर चुकी हूँ पास्ता, वाइट सॉस पास्ता को। फाइनली हम इसे डेकोरेट करेंगे या तो ऑरिगेनो के साथ या चिली फ्लेक्स के साथ।
Hope you'll like our recipe. If so, then do like, share, subscribe and press the bell icon for upcoming video notifications. Thanks.